हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत ने लश्कर-ए-तैयबा जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके प्रॉक्सी संगठन TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट को संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद की सूची में शामिल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बेसिकली ये घटना शुरू होती है 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल को पहलगांव में एक भयानक, एक विभत्स आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए और इस हमले की जिम्मेदारी ली लश्कर-ए-तैयबा के इसी प्रॉक्सी संगठन TRF ने। ध्यान रखिएगा, इस पहलगांव आतंकवादी अटैक के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान और POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बड़े स्तर पे आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और तमाम तरीके के प्रयास हुए भारत की तरफ से आतंकवाद को रोकने की दिशा में। और ये एक और प्रयास है जब भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रयासरत है TRF को संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद की सूची में शामिल करने को लेके। ये है पूरा का पूरा मुद्दा आज की क्लास का। इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे समझना होगा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय, ध्यान रखिएगा ये UNOCT, इसकी भी बात हम कक्षा के लास्ट में करेंगे। इस UNOCT में और साथ ही आतंकवाद निरोधक समिति के कार्यकारी जो निदेशालय है उसके शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की है। वहीं नई दिल्ली ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, जिसकी बात मैंने अभी की, TRF को संयुक्त राष्ट्र की सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा था जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहलगांव आतंकवादी हमले पे बड़ा रोष व्यक्त किया, उसकी आलोचना की, लेकिन पाकिस्तान के दबाव में सूत्रों की माने तो TRF का नाम नहीं लिया गया और इसी के मद्देनजर भारत ने TRF को आतंकवादी सूची में शामिल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जिसके तहत भारत UNOCT और तमाम तरीके के जो आतंकवाद से संबंधित समिति हैं, आतंकवाद निरोधक समिति हैं, उनके जो हायर लेवल के ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान स्थित ये लश्कर-ए-तैयबा का जो TRF है, जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया कि पहलगांव में जो भयानक आतंकवादी हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी इसी TRF ने ली थी। PTI को बताया न्यूयॉर्क में मौजूद एक भारतीय तकनीकी टीम ने 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम और संयुक्त राष्ट्र के अन्य साझेदार देशों के साथ बातचीत की है। ये जो 1267 प्रतिबंध समिति है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद को रोकने की दिशा में काम करने से संबंधित समिति है। इस समिति और अन्य जो साझेदार देश हैं उनके साथ भारत ने बातचीत शुरू कर दी है और UNOCT तथा जो आतंकवाद निरोधक समिति वगैरह है, इनकी बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। भारत ने युद्ध स्तर पे प्रयास शुरू कर दिए हैं कि किसी भी तरीके से TRF को प्रतिबंधित सूची में शामिल करवाना जरूरी हो गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो ये कदम है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी करने के बाद आया, जिसमें सदस्यों ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा तो की थी, लेकिन हमले के जो जिम्मेदार समूह है यानी TRF का उल्लेख नहीं किया था। ये एक गंभीर मामला था। जबकि खुद TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने निंदा करने के बावजूद TRF का नाम नहीं लिया। प्रतिभागियों ने भारत की अध्यक्षता में आतंकवाद रोधी समिति द्वारा अपनाए गए 2022 के दिल्ली घोषणा पत्र के अनुरूप आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग का मुकाबला करने के प्रयासों पे भी चर्चा की। यानी आतंकवाद को रोकने की दिशा में जो दिल्ली घोषणा पत्र है उसमें जो तमाम प्रयासों की भी बात है, उनकी भी बात इसमें की गई है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की यदि हम बात करें, वर्तमान में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और जुलाई में 15 देशों वाली शक्तिशाली संस्था की अध्यक्षता करने जा रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान स्थित कई आतंकवादी संगठन और व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये जो 1267 प्रतिबंध समिति है इसके अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए हैं
और जो भी संगठन, आतंकवादी संगठन इस 1267 सूची के अंतर्गत प्रतिबंधित हो जाते हैं, सूचीबद्ध हो जाते हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का, हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का, यात्रा प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं आतंकवाद से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगाने की पावर आ जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस सूची में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी संगठनों को शामिल करने के प्रयास लगातार किए जाते रहे हैं। विशेष तौर पे भारत की बात करें तो भारत लगातार प्रयास करता रहता है पाकिस्तान के अलग अलग आतंकवादी संगठनों को इस सूची में शामिल करने के संदर्भ में। वीटो शक्ति प्राप्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं चीन। हमें पता है चाइना और पाकिस्तान की मित्रता का, कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान को संरक्षण देने का भी काम कर रहा है, और यहाँ पे चाइना ने अक्सर भारत और अमेरिका जैसे जो देश हैं उनके द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को काली सूची में डालने के प्रस्ताव लाए गए, लेकिन चाइना के द्वारा कई बार इन प्रस्तावों को रोका गया। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे चाइना पाकिस्तान की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो गतिविधियां हैं उनको प्रश्रय भी दे रहा है। भले ही चाइना अंतरराष्ट्रीय पटल पे आतंकवाद की आलोचना करता रहा हो, लेकिन भारत और अमेरिका के इस तरीके के तमाम प्रयासों को अवरुद्ध करने का प्रयास भी चाइना लगातार करता रहा है। ये 1267 जो सूची है सुरक्षा परिषद द्वारा, यदि हम इस समिति की बात करें 1267 प्रतिबंध समिति, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं किसी भी आतंकवादी संगठन पे या जो भी सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन है उनके ऊपर जो भी प्रतिबंध है उनकी देखरेख करने का काम करती है। यदि इस समिति की बात करें तो सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य इस समिति में शामिल होते हैं। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं 15 के 15। इसमें जो निर्णय है वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और इसका काम क्या होता है, प्रतिबंध उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करना कि भाई प्रतिबंध ढंग से लगाए जा रहे हैं कि नहीं, संबंधित प्रस्तावों में निर्धारित जो भी मानदंड हैं उनको पूरा करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित करने का अधिकार भी इस समिति के पास है। यानी ये अपने आप में आतंकवाद के संबंध में प्रतिबंधों के क्रियान्वयन करने वाली एक डेडिकेटेड समिति हम बात कर सकते हैं। यदि मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले की निंदा तो की लेकिन टीआरएफ का नाम नहीं लिया। यहां पे सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद की इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर बल जरूर दिया। यानी आतंकवाद की निंदा वैश्विक प्लेटफॉर्म से भी बड़े स्तर पे हुई, लेकिन यहाँ पे जो जिम्मेदार समूह था टीआरएफ का उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने नाम हटवा दिया या पाकिस्तान के दबाव में इस टीआरएफ का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि हम हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के एक प्रेस ब्रीफिंग की बात करें तो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने पहलगांव हमले की जिम्मेदारी ली है और ये समूह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है, यानी लश्कर-ए-तैयबा का प्रोक्सी संगठन है। ध्यान रखिएगा, ये है पूरा का पूरा मुद्दा। इससे पहले भी भारत बड़े स्तर पे टीआरएफ को इस प्रतिबंधित सूची में शामिल करवाने का प्रयास करता रहा है। मई नवंबर 2024 में भी ये जो 1267 प्रतिबंध समिति है इसकी निगरानी टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट में टीआरएफ की जानकारी दी थी। 2023 में भी भारत ने टीआरएफ जैसे आतंकी समूहों के माध्यम से लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों की जानकारी दी थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक टीआरएफ को प्रतिबंधित सूची में शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये है पूरा का पूरा मसला। यानी भारत का जोर है अब किसी भी तरीके से टीआरएफ को संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवादी की जो प्रतिबंधित सूची है ना, उसमें सूचीबद्ध कराने का प्रयास भारत जोरों शोरों से कर रहा है ताकि टीआरएफ की जो ये गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, वित्त पोषण है, हथियार हैं, इन सारी की सारी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, हमने इस पूरी की पूरी परिचर्चा में एक तो 1267 प्रतिबंध समिति के बारे में पढ़ा,
वो समिति क्या है। आपसे पूछ सकता है पीटी में 1, 2, 6, 7 प्रतिबंध समिति का संबंध किससे है, तो आतंकवाद प्रतिबंध करने से है। साथ ही UNOCT, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो UNOCT है, ये जून 2017 में स्थापित की गई थी और इसका मुख्य कार्य भी वैश्विक आतंकवाद रोधी समन्वय समझौते की संस्थाओं में समन्वय और सुसंगतता को बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी जो प्रयास हैं उनके लिए दृश्यता, वकालत, संसाधन जुटाना, सुधार करना शामिल है। ये सारे के सारे काम करता है UNOCT। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा आज की परिचर्चा का। देखना ये होगा कि UNOCT और जो आतंकवाद निरोधक समिति है वो कितनी जल्दी निर्णय लेते हैं TRF जैसे आतंकवादी संगठन को प्रतिबंधित सूची में शामिल करने का, क्योंकि जब इस तरीके के संगठनों पे प्रतिबंध लगेगा तभी इनके वित्त पोषण पे, इनके हथियारों पे या इनके द्वारा जो भी प्रयोजित होने वाली गतिविधियां हैं उन पे हम नियंत्रण लगा पाएंगे। अन्यथा आतंकवाद को टैकल करना भारत ही नहीं विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है यदि इस तरीके के आतंकवादी संगठनों पर कड़े नियंत्रण लगाने का प्रयास नहीं किया गया तो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मसला है। आशा करती हूं आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े हमारे P2I फाउंडेशन बैच से। ये बैच में एडमिशन लेने का अंतिम दिन है 15 मई। सेल चल रही है, फटाफट जाएं। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको फिलहाल 29,999 में मिल जाएगा। साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दही अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।